Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about present continuous tense. Present continuous tense किस तरीके से लिखा जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या फ़र्क है। और सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइए, बेसिकली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिए कि यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक पूरा टेंस है। नो, इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट है, दिस इज टेंस। और जो कंटिन्यूअस है दिस इज एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट है। इसमें फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है कि जो टेंस होता है दैट टेल्स अबाउट टाइम, ये वक्त के बारे में बता रहा होता है कि वक्त जो है वो प्रेजेंट का है, और एस्पेक्ट जो है ये वर्ब के बारे में बता रहा होता है। यानी वर्ब की जो हालत होती है, लाइक या तो परफेक्टिव होगी या फिर प्रोग्रेसिव होगी। यानी इंग्लिश में वर्ब की दो कंडीशन होती हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं कि आया वो परफेक्टिव है, मुकम्मल है, या फिर गोइंग ऑन है, कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास जो इस लम्हे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एस्पेक्ट है दैट इज प्रोग्रेसिव, यानी काम का जारी होना, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो आज मैं डिस्कस करूंगा दैट इज द टाइम लाइन। टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। देखिए, जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और वो सही टेंसेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए टाइमलाइन कॉन्सेप्ट बहुत कमाल है। स्पोकन लैंग्वेज के अंदर अगर टाइमलाइन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आएगा तो आप आसानी से विदाउट ट्रांसलेशन उस जो कॉन्सेप्ट होगा किसी भी टेंस का उसको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास टाइमलाइन है। जो टाइम है वक्त फ्यूचर से चलता हुआ हमारे पास पास में आता है, पास में जमा होता है। और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये लाइन जो है। और हम काफ़ी डिटेल में इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि हम इस लाइन पर ही होते हैं। ना तो एक डॉट इधर फ्यूचर में जा सकते हैं और ना ही एक डॉट यानी एक मिनट हम फ़ौरन पास में जा सकते हैं। तो इसी लाइन के ऊपर हम रहते हैं। वक्त खुद चल के हमारे पास आता है, आज बनता है, और फिर हम जब उसे गुजार देते हैं तो ये माजी का हिस्सा बन जाता है। अब देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से एक्शंस के लिए लगता है टाइम लाइन में। यानी आपको अगर ये समझना हो कोई बंदा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर रहा है तो वो किस जगह पे, वक्त की किस जगह पे बात कर रहा है, और आप उसको किस अंदाज से समझेंगे और उसका जवाब देंगे। देखिए, इस लम्हे जिस लम्हे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लम्हा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसका मतलब है हम इस टाइम लाइन में प्रेजेंट लाइन की बात कर रहे हैं जिस लम्हे आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो ये वो लाइन है, इस लम्हे जो जो काम जारी है, यानी ये मोर देन वन एक्स जो है ये शो कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, यानी एस्पेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को शो कर रहे हैं। देखिए, ये लाइन क्या होगी, प्रेजेंट, और इस लम्हे जो जो काम जारी है तो वो कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप टाइमलाइन फ्रेम में किस तरीके से समझेंगे, इस लम्हे जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूँ जो जो काम हो रहा है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। मिसाल के तौर पे मैं टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस लम्हे काम जारी है। आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, और बच्चे खेल रहे हैं बाहर, सूरज चमक रहा है। जो जो काम इस लम्हे हो रहा है, देखिए प्रेजेंट में जो इस लम्हे में काम कंटिन्यू हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला में वी सी दैट हमारे पास होता है सब्जेक्ट, देन देयर इज अ वर्ब, देयर इज ऑब्जेक्ट। गौर से समझिएगा, मैं एक नए अंदाज से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा आपको, जो एक नॉन ट्रेडिशनल वे है, रवायती नहीं, एक नॉन गैर रवायती अंदाज में। तो देखिए ज़रा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
देखिए इसमें लग रहा होता है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ बी है, देखिए इसमें बी की फॉर्म लग रही होती है फॉर्म ऑफ बी, और वो हमारे पास है इज, एम और आर, और फर्दर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा हो रहा होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गौर कीजिएगा ज़रा, हमने ये बात की थी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका जो असल नाम है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है। याद रखिए मैंने ये कहा था कि जब आप रीडिंग करते हुए आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी आएगी तो वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट में लिखिए तो आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कहा जाए लिखो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बी की हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म है, लाइक ये बी भी फर्स्ट फॉर्म में आता है, इज, एम और आर। ये देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म आ गई वॉज, वर, ये सेकंड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज बीन, और बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, दैट इज बीइंग। तो गौर करें ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये चीज क्या शो कर रही होती है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में ये आईएनजी क्या शो कर रहा है, एस्पेक्ट, यानी काम का जारी होना या फिर मुकम्मल होना। तो डेफिनेटली प्रेजेंट के अंदर अगर कोई काम जारी है तो प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो इज, एम, आर प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म है, और आगे एस्पेक्ट जो इसका है वो कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट के अंदर कोई काम जारी हो। अच्छा, इसको एक और अंदाज से भी समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए वर्ब जो है ना वो आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, स्टेट, हालत। यहाँ स्टेटिव वर्ब उन्हें कहते हैं हम, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। अब गौर कीजिए कि एक्शन वर्ब, जितने भी वर्ब जो मूवमेंट से, यानी मूवमेंट से, एक्शन से हो रहे हो तो वो एक्शन वर्ब। लाइक प्ले, तो प्ले में देखिए मूवमेंट है बॉडी की। तो स्टेट में सिर्फ हालत है, आपकी हालत है, स्टेट है, जिसमें बी आ गया, इवन के हैज, हैव आ गया, ये पोजेशन में है, तो ये हालत है। अब गौर कीजिए कि जब मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा, ये देखिए आई एम टीचिंग टेंसेस। तो गौर कीजिए कि इसमें मैंने ये क्या कहा, ये इज, एम, आर बी की फॉर्म है, तो ये स्टेट है, हालत है। तो देखिए मैं हालत में हूं, किस हालत में, प्रेजेंट में हालत में हूं, किस हालत में, टीचिंग की हालत में हूं। तो अब गौर कीजिए, अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब गौर से थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होगे, इसको देखेंगे ना तो बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं हालत में हूं टीचिंग की। एक और दो मिसालें ले लेते हैं, देखिए दे आर स्टूडेंट्स। देखिए वो हालत में है, यानी आर लगा हुआ प्रेजेंट में, हालत में है तुलबा की, तालिब इल्मों की, स्टूडेंट्स की। या हम ये कहते हैं शी इज डेड, तो वो हालत में है, यानी वो लड़की जो है वो इज, यानी प्रेजेंट में हालत में है, डेड मुर्दा हालत में है। तो ये देखिए ही इज अलाइव, वो लड़का जो है हालत में है, प्रेजेंट में, किस हालत में, जिंदा की हालत में। तो गौर कीजिए जो इज, एम, आर है ये स्टेट को बता रहा है, हालत को बता रहा है। तो अब आइए कंटिन्यूअस में देखते हैं, यू आर लर्निंग योर लेसन। तो देखिए आप हालत में हो प्रेजेंट की, किस हालत में, लर्निंग की हालत में हो, यानी आप सीख रहे हो, आप याद कर रहे हो, सीख रहे हो अपना सबक। तो देखिए आप हालत में हो प्रेजेंट की, किस हालत में, सबक सीखने की हालत में। तो अगर गौर से देखा जाए तो जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर बी की, वो स्टेट बता रही है, और जो आईएनजी है दैट टेल्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन, इधर इट इज कंटिन्यूअस और परफेक्ट, कंप्लीट। नाउ लुक,
This is the general formula that I told you. Now we are going to make it negative. That's very simple. ये देखिए यहाँ पर जस्ट नॉट लगा दीजिए तो आपका ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया. तो एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सारी सिचुएशन में आए. इफ़ यू वांट मेक इट इंट्रोगेटिव, यानी अगर आप इसका सवाल बनाना चाहते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. अब देखिए कि इस एम आर को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले ले आइए, ये क्वेश्चन बन गया. और इफ़ यू अप्लाई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सा लफ्ज़ लगा देते हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया. लेट्स हैव एन एग्जांपल. आई एम लर्निंग a poem. Okay, look, this is present. I am learning a poem. At the time of speaking, मैं ये काम कर रहा हूँ. At the time of speaking, I am learning a poem. अब इसको नेगेटिव में बनाइए. So apply not here. Look, I am not learning a poem. So if you wanna make interrogative out of it, so राइट बी फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट. तो देखिए बाकी सेंटेंस उसी तरह ही है. एम पहले ले आए आप. एम आई लर्निंग अ पोएम, तो ये सवाल बन गया. तो अगर आप इससे पहले, यानी जो सिंगल इंट्रोगेटिव, उससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कोई सा लगा दें तो आपका ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा. लाइक व्हेन am I learning a poem? So look, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है जो कि सिंगल इंट्रोगेटिव है विदाउट डब्ल्यू एच, दैट इज डबल इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव वेरी सिंपल. ऐसे क्वेश्चंस जो डब्ल्यू एच से शुरू नहीं होते उनको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं क्वेश्चन उनको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं. तो ये कुछ फॉर्मूला के ऊपर बात थी और एक सेंटेंस की हमने एग्जांपल ली और उसको कन्वर्ट किया तमाम सिचुएशन में, पॉसिबल सिचुएशन के अंदर. वैसे एक और बन सकता है जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा हो. तो दिस इज द टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, दिस इज द फॉर्मूला. और फिर मैंने आपको बताया कि स्टेट, और स्टेट क्या बता रहा है, बी की फॉर्म क्या बता रही है, हालत, क्योंकि ये स्टेट है और वो एस्पेक्ट है. तो ये एक तो टाइम बता रही है और फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट टाइम है, और दूसरी चीज क्या बता रही है कि स्टेट हालत में. तो ये था फॉर्मूला. अब हम सिग्नल वर्ड्स की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सिग्नल वर्ड्स हैं, सिग्नल वर्ड्स. देखिए सिग्नल वर्ड्स क्यों अहम है और मैं इसको बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे क्यों डील कर रहा हूं, दिस इज अ क्वेश्चन. देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर एनुअल एग्जाम्स, देयर असेसमेंट इन इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट which medium of instruction is English. तो उसमें उनको प्रॉब्लम पड़ती है कि आइडेंटिफाई करना होता है. देखिए आपके पास 5 नंबर का एक सवाल है जिसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि भाई वर्ब कौन सा लगाना है, प्लेस करना है, आया कंटिन्यूअस है, आया परफेक्ट है, क्या है. तो जब सेंटेंस के अंदर चंद अल्फाज आ जाएं और आप उनसे अंदाज़ा लगा सकें कि ये कौन सा टेंस लगेगा और कौन सा एस्पेक्ट लगेगा, तो याद रखिए इसको हम सिग्नल वर्ड्स कहते हैं. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं कि अगर वो सेंटेंस के अंदर हों तो आपको आसानी से पता चल देगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है. आइए उसकी बात करते हैं. अच्छा, नंबर 1 जो है वो है नाउ. अगर सेंटेंस के अंदर आपको कहीं पे नाउ मिल गया तो याद रखिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है. नंबर 2 at the moment, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है. देन प्रेजेंटली,
या फिर एट प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। नंबर 4 करंटली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। नंबर 5 अगर फर्स्ट फॉर्म और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, लाइक लुक या फिर लिसन या फिर वॉच, तो याद रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये गौर से सुन लीजिए, अगर वर्ड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक का है और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो याद रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। नंबर 6 है जी, दीज डेज, 7 ongoing, 8 in the middle of, या फिर इन द मिड्स ऑफ, तो ये भी मिडल के लिए आर्काइक वर्ड है ये। 9 एट वेरी मोमेंट, या इसमें हम दीज डेज में नाउ डेज कर सकते हैं। तो ये सिग्नल वर्ड्स है, याद रखिए अगर सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी आपको मिले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है टेंस की कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम यूज़ की बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल क्या है, हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे टॉपिक तो ये पहले था लेकिन मैंने डेलिब्रेटली इसको लास्ट पे रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप एक स्मूथली इस प्रोसेस को समझ पाए और मेरा जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल सही, आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, द पावर ऑफ लर्निंग है, उसके ऊपर मैं हिट कर सकूं इसको। तो आइए यूज़ देखते हैं कि यूज़ क्या है इसके। ओके, पहला जो यूज़ है वो उन तमाम एक्शंस के लिए है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस लम्हे मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मुझे सुन रहे हैं, जितने काम इसमें हो रहे हैं पॉजिटिव में या नेगेटिव में नहीं हो रहे हैं तो वो किस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक, लाइक आई एम टीचिंग टेंसेस। तो गौर करिए, मैं इस लम्हे जो हूं वो पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं टेंसेस को, और मैं क्या नहीं कर रहा, आई एम नॉट वॉचिंग फिल्म, मैं फिल्म नहीं देख रहा, इसलिए मैं जो काम नहीं कर रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करके। जो दूसरा यूज है वो टेम्पररी एक्शंस के लिए, टेम्परेरी एक्शंस के लिए, जो एक आरजी या थोड़े वक्त के लिए जितने भी काम होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं जो एग्जांपल लिखूंगा वो ये है, ही इज स्टेइंग विद अस। तो गौर कीजिए, वो हमारे साथ रह रहा है, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। अगर मैं इसको परमानेंट प्रोसेस करना चाहूँ ना तो इसमें मैं आपको पता है कि ही स्टेज या ही लिव्स का यूज़ करूँ, लेकिन जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया तो याद रखिए एक आर्जी टेम्परेरी एक्शन बन गया, एक ऐसा जो काम जो परमानेंट नहीं है, जो मुस्तकिल नहीं है, जिसको रुकना है, ख़त्म होना। जो थर्ड यूज़ है फॉर फ्यूचर प्लान, जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, मनसूबाबंदी है, जो आपने डिसीजंस लिए हैं कि आपने ये करना है फ्यूचर के अंदर, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली इसमें जो वर्ब आता है वो गोइंग टू है। तो गौर कीजिए, वी आर गोइंग टू द मूवी, यानी हम
फिल्म पर जाने लगे हैं, मूवी देखने जाने लगे हैं, तो ये प्लान है। तो फ्यूचर प्लान में भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। अगर गौर से देखिए तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये असल में प्रिडिक्ट ही कर रहा होता है फ्यूचर को, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है। मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या मैंने पढ़ाना ख़त्म कर दिया है? बिल्कुल नहीं। यानी इसका मतलब है कुछ प्रोसेस है, ये फ्यूचर में पड़ा हुआ है जो मुझे मुकम्मल करना है। तो ये किसी हद तक फ्यूचर के बारे में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो बता। फोर्थ यूज़ है ये अनोइंग और कंप्लेंट्स के लिए, किसी को तंग करना, शिकायत करना, उन एक्शंस में ये आता है। मिसाल के तौर पे यू आर इंटरप्टिंग मी, तो गौर कीजिए दिस इज अ काइंड ऑफ कंप्लेंट। तो जब मुझे कंप्लेन करना है सो आई हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी मुझे शिकायत करनी है या ऐसा काम बताना है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो उसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। नेक्स्ट यूज है चेंजिंग या फिर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपिंग एक्शंस या डेवलपमेंट के लिए एक्शंस जो लगातार बदल रहे हैं। मिसाल के तौर पे द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, तो मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चेंजिंग और डेवलपिंग एक्शंस के लिए। जो नेक्स्ट यूज है जी एक्शंस इन प्रोग्रेस, मतलब ये कोई बैकग्राउंड में एक्शंस चल रहे होते हैं, इस लम्हे तो नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में ये एक्शंस चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, तो वो इस लम्हे चाहे तैयारी नहीं कर रही, लेकिन बैकग्राउंड में जो मेन एक एक्शन प्रोग्रेस के अंदर है वो ये है कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। मतलब आजकल वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि वो, या महसूस कर सकते हैं कि ये एक्शन जो है, नहीं, ये आप बैकग्राउंड में तस्वीर कर सकते हैं कि ये एक्शन चल रहा है पीछे। या मैं अगर आपसे पूछता हूँ आजकल आप क्या देख रहे हैं, तो आप कहते हो आई एम वॉचिंग टीवी सीरियल तलाश, तो मैं टीवी सीरियल तलाश देख रहा हूं, इस लम्हे तो नहीं देख रहे लेकिन बैकग्राउंड में ये काम प्रोग्रेस के अंदर है। नेक्स्ट देखिए एक्शन अराउंड या फिर ओवर आ स्पेसिफिक टाइम, मतलब मिसाल के तौर पे जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, मुसलसल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो आप देख सकते हैं एक्शंस अराउंड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शंस, तो उसमें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज ऑलवेज लूजिंग और फॉरगेटिंग हिज कीज, तो ये एक रिपीटेड एक्शन है। अब इसमें कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, या फिर फॉर एवर, तो ये रिपीटेड एक्शंस के लिए। ये थे जी उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इस्तेमाल।
याद रखिए, मैंने जब ये टेंसेस शुरू करवाए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी। वो बात ये थी कि अगर आपको किसी चीज़ का इस्तेमाल आएगा तो आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकोगे। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यूज़ था, जिस तरह रूटीन थी, हॉबी में था, हैबिट में था, कस्टम था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, आपको अंदाज़ा होगा तो आप यूज़ कर पाओगे ना। तो इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो यूजेस है, अगर आपको पता होगा तो आप उस चीज़ के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर पाओगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर कन्फ्यूजन के शिकार ही रहेंगे आप, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है। इसमें जो सब टॉपिक है वो है कि एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है। देखिए, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सोशल फिनोमिना होता है, और इसमें कोई चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, वेरिएशन होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्शंस की बात करने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। आपने किन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करना। लेकिन जी, सबसे पहला जो है वो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आपने परसेप्शन जितने भी वर्ब हैं, यानी सेंसेस वाले, उनके साथ यूज नहीं करना कंटिन्यूअस, यानी ये यूज नहीं होएगा। इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा परसेप्शन में। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास है जी टेस्ट, आपके पास है सी, आपके पास है जी टच, फील, या इस तरह के जितने वर्ब हैं, ये नहीं हो सकता कि जी आई एम टेस्टिंग, नो, आई एम सीइंग, नो। तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के साथ आप आईएनजी या कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं यूज करते। हाँ, फिर बता रहा हूं, इसमें भी एक्सेप्शंस होंगी। नंबर 2 है जी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। इनके साथ भी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं। इसमें वर्ब्स आ जाते हैं थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, रिमेंबर, या फिर फॉरगेट। एक्सेप्शन मौजूद है, मैं फिर बता रहा हूं, फॉरगेट। तो ये इनमें आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी मौजूद है, ना इसके साथ ना परसेप्शंस के साथ। जो थर्ड है वो है वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन क्या होती है? मलकियत, यानी ऑनरशिप। ऑनरशिप, तो इनके साथ भी आईएनजी वाला वर्ब यूज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हैव, पोजेस, या फिर ऑन, इनमें भी आईएनजी फॉर्म आपने यूज नहीं करनी, अवॉइड करना। ये नहीं कह सकते कि आई एम आउनिंग या आई एम पोजेसिंग। नो, आई पोजेस, दैट्स इट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके साथ भी यूज नहीं होगी। नंबर 4 है जी वर्ब्स ऑफ इमोशंस। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन में हमारे पास जो वर्ब्स आते हैं वो है लव, हेट, लाइक, नीड, या फिर प्रेफर। तो इसके साथ भी आईएनजी आपको नहीं लगाना, कंटिन्यूस में से नहीं करेंगे। फिर लास्ट है जी वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस में भी आपको आईएनजी नहीं लगाना। जिस एग्जिस्ट, लिव, अकर, हैपन, या फिर फॉर्म ऑफ बी जो है एग्जिस्ट, इज एम आर, वॉज वर, एटसेट्रा, इज एम आर, प्रेजेंट में बात कर रहा हूं मैं। तो इनके साथ भी आप कंटिन्यूस का यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आई एम बीइंग, या आई एम लिविंग, या आई एम एग्जिस्टिंग। नो, कंटिन्यूस भी यूज करना। मैं फिर एक दफ़ा ये एक्सेप्शंस का बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने
वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करना, फिर वर्ब ऑफ थिंकिंग में भी नहीं करना आपको। उसके बाद वर्ब्स ऑफ पोजेशन यानी मलकियत, ऑनरशिप वाले, उसमें भी आपको नहीं करना। फिर वर्ब्स ऑफ इमोशंस हैं, उनमें भी आपको नहीं यूज़ करना ये। फिर वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, उनमें भी आपको यूज़ नहीं करना। वैसे मैं इनकी एग्जांपल भी दे सकता था, बट वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, तो मैंने बहरहाल एक दो एग्जांपल दे के तो मैंने ओवरऑल वर्ब्स लिख ली हैं बहरहाल मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक न्यू जो एक मेथड है या अप्रोच है या एक नया अंदाज या एक नया तरीका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको ज़रूर समझ आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा सपोर्टिव भी होंगे मेरे लिए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों से अगर मुझे थोड़ा सा प्रमोशन या सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं और इस पर स्ट्रगल करता रहूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को नए से नए तरीके और नई से नई टेक्निक्स बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।